प्रोग्राम मसला क्या है में खुशामदीद। मैं हूँ फरियाल आरिफ। नाम तो मसला क्या है, लेकिन शो का आगाज करेंगे हम एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से। ये कहानी एक 14 साला बच्ची की। पाकिस्तान में ये वाहिद बच्ची है जिसका पहली बार लिवर यानी कि जिगर और किडनी यानी कि गुर्दे का एक साथ ट्रांसप्लांट हुआ है। 14 साला युसरा गुज़िश्ता 8 माह से स्कूल नहीं जा सकी, शायद कभी जा भी ना सकती, मगर ऐसे में एक उम्मीद बंधी, वो भी सरहद पार एक ऐसे मुल्क से जिससे हमारे ताल्लुकात कभी बहुत अच्छे भी नहीं रहे। जी हाँ, युसरा के जिगर और गुर्दों की पैवंदकारी भारत से हुई। अपनी आंखों में ख्वाब बुनती भारत पहुंचने वाली युसरा को एक रोशन ताबीर कैसे मिली, इस नन्ही कोमल कली ने ऑपरेशन के कठिन मराहिल को कैसे झेला और अब कुदरत की तरफ से मिलने वाली नई रोशन जिंदगी वो कैसे बरत रही है, ये है हमारा मौजू। हम आए SIUT की ट्रांसप्लांट OPD में और इस वक्त जो है युसरा का यहाँ पे चेकअप हो रहा है। डॉक्टर सीमा हाशमी चेकअप कर रही हैं और उसके वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। युसरा माशाअल्लाह से आपको अल्लाह ताला ने आपकी बेटी को एक नई जिंदगी दी है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बिल्कुल ठीक होकर आई है। बहुत क्रूशियल टाइम देखा, 1.5 ईयर युसरा डायलिसिस पर थी और मेरा ख्याल है कि मैं वो सब बयान नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल ठीक है और इसकी कंबाइंड किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो चुकी है एंड शी इज़ डूइंग फाइन। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, ये बताइएगा कि जब उससे पहले जब आपको कहा गया कि इसका ट्रांसप्लांट होना है और दोनों अज़ा का ट्रांसप्लांट होना है, यकीनन जहन में खदशात वसवसे आए होंगे कि किस तरह से होगा, क्या होगा, कितने फंड्स दरकार होंगे, कितने पैसे दरकार होंगे, और यकीनन इन खदशात के अलावा आपकी सबसे ज़्यादा इस खदशे ने दिल में जन्म ली होगी कि क्या आया कि आपकी बेटी को दोबारा से ज़िंदगी मिल सकेगी या नहीं। इन सारे उसमें जो है वो किस तरह से ये तमाम प्रोसीजर हुआ, किस तरह से जो है आप लोगों ने इन मसाइल से जो है वो छुटकारा पाया और किस तरह से माशाल्लाह से अपनी बेटी को इस नई ज़िंदगी में जो है वो लाने में कामयाब हुए हैं, क्या तरीक़ाकार हुआ था? यहाँ SIUT में जब युसरा आई थी, जब ये रीनल फेलियर के साथ डायग्नोज हुई और यहाँ पर हम इसको ले आए और यहाँ पर जैसे ही आई तो डॉक्टर सीमा ने मुझे, उस वक्त अभी कोई टेस्ट हुए भी नहीं थे, इन्होंने मुझे अपना सस्पेक्टेड डायग्नोसिस उसी वक्त बता दिया कि इस बच्ची को लिवर एंड किडनी कंबाइंड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होगी। और उसके बाद टेस्ट, रूटीन टेस्ट शुरू हो गए और फिर यही डायग्नोज हुआ। उसमें इसके मज़ीद डायग्नोसिस के लिए जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत थी, जो कि हमने अमेरिका में लैब से करवाई। उस वक्त यहाँ पर जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद ये कंफर्म डायग्नोसिस हो गया कि इसको लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट ही की ज़रूरत है। वो टाइम बहुत टफ था, बहुत डिफ़िकल्ट था, एकदम तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये हो रहा है और बहुत सक्सेसफुल है। मैं सर्च करती रही, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रेट्स मैं चेकआउट करती रही, उसमें सबसे रीज़नेबल इंडिया था, लेकिन जितना इंडिया में भी दरकार था हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो फिर एक बहुत टफ़ टाइम था। फिर मैंने बहुत सोचा और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने, मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं, ही सब इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट से अपील की, इन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह दी एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू CM सिंध। उन्होंने हमें 20 लाख सेंक्शन किए, लेकिन वो इनफ नहीं थे, क्योंकि जो इंडिया का भी टोटल कॉस्ट थी हॉस्पिटल की तो 50 लाख थी, लेकिन उसके अलावा भी 10-15 लाख मोर दरकार थे, बिकॉज वहाँ पर आपका स्टे, मेडिकेशन, पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिसन और टेस्ट, प्री ट्रांसप्लांट, वो सब एक्स्ट्रा थे इस 50 लाख से। उस 20 लाख के बाद मैंने मीडिया से अपील की थी, एप्लीकेशंस दी थी अपनी बेटी के फ़ंड जनरेट करने के लिए, और अल्लाह पाक ने बहुत रहम किया, बहुत रहम किया। सेनेटर बाबर गौरी साहब ने मेरा वो प्रोग्राम देखा और 30 लाख हमें उन्होंने फंडिंग दी युसरा के लिए, तो 50 लाख तो हमारा यूं ही अल्लाह के बहुत करम से हो गया था। उसके बाद हम पूरी अपनी फैमिली ने काफ़ी कोशिश की और जितना हमें और दरकार था हम फैमिली ने अपना वो कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही के बहुत करम से हम मई में युसरा को ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया ले गए थे और द ग्लोबल्स हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिटी में इसका ट्रांसप्लांट हुआ एंड माशाल्लाह नाउ शी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू।
युसरा का चेकअप हो गया है, युसरा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम युसरा, कैसी हो युसरा? तबीयत कैसी है? ठीक है। ठीक है। अब कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या क्या नहीं कर सकती थी? खेलती थी। फिर दुआ करती थी कि ठीक हो जाऊं। कितनी दुआ की? इतनी दुआ की कि कबूल हो गई है? अच्छा, मना क्या क्या था जिसका दिल चाहता था कि ये करूं? जब 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 बीमार थी तो क्या क्या चीजें मना थी जो दिल चाहता था कि यही करनी है तो मैंने? पानी मना था और चिप्स मने थे। पानी मना था, चिप्स पसंद है? अच्छा, स्कूल जाती थी आराम से? स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो रही थी या नहीं हो रही थी? हो रही थी। और जब डायलिसिस का पीरियड आया और इतना ज़्यादा जो है टफ टाइम देखा तुमने, उस दौरान कैसा था? पढ़ाई लिखाई का दिल चाहता था या नहीं चाहता था? पढ़ती थी तब भी। और वनडे छोड़ के कभी जाती थी, कभी डेली। अच्छा, कैसा लगता था कि ये कभी सोचती थी कि ये मुझे क्यों बीमारी हो गई है, ये मुझे नहीं होनी चाहिए थी? नहीं। अच्छा, अब जो है बताओ कि अब वापस सही होकर आई हो, वहाँ का बताओ। इंडिया में तुम्हारा इलाज हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ, वहाँ के लोग कैसे थे? कैसा ख्याल रखा? किस तरह से हुआ ऑपरेशन? बहुत अच्छा हुआ था। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा था। और पाकिस्तान जैसा था इंडिया। अच्छा, तो इंडिया जाके बिल्कुल पाकिस्तान याद नहीं आया? बिल्कुल पाकिस्तान के जैसा ही लगा? थोड़े थोड़े याद आते थे। अच्छा, अब क्या करोगी? अब बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक हो गई हो, आज तो तुम रेगुलर चेकअप के लिए आई हो। अब क्या करने का इरादा है? पढ़ाई लिखाई करनी है खूब सारी? करनी है। क्या करना है? बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना है? ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? डॉक्टर अच्छे लगते हैं? या डॉक्टर से इतने ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है इतने अरसे में तो डॉक्टर्स अच्छे लगने लगे हैं? डॉक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे। हाँ, कौन से डॉक्टर जैसा बनना चाहती हो? डॉक्टर रेला। डॉक्टर रेला जैसा बनना चाहती हो? डॉक्टर रेला जैसा डॉक्टर बनना चाहती है मुस्तकबिल में युसरा। अल्लाह ताला ने इसको नई ज़िंदगी अता की है और लिवर और किडनी दोनों का ट्रांसप्लांट हुआ है और यकीनन ये पूरी कौम के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये सिर्फ युसरा की कहानी नहीं है, युसरा जैसे हज़ारों बच्चे होंगे, युसरा जैसे हज़ारों लोग होंगे जो जिन्होंने इस मुश्किल का शिकार रहे होंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे। युसरा के केस के हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर सीमा हाशमी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने युसरा का भी चेकअप भी किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम, बताइएगा कि युसरा का अगर पर्टिकुलर केस की हम बात करें तो क्या क्या दुश्वारियाँ लाहक थी, कितना पेचीदा केस था, यहाँ पे जो है वो क्या नतीजा निकाला गया और फिर उसके बाद किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ? युसरा की जो बीमारी है वो एक मौरूसी बीमारी है, जिसे हम पैदाइशी बीमारी भी कहते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी सो दैट आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का पता लगे कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज जो द होल जर्नी। ज़रूरी नहीं कि पैदाइशी के फ़ौरन बाद बच्चे हमारे पास आएँ, वो प्रेजेंट कर सकते हैं 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में या फिर बलोगत की उम्र में भी पाते हैं। और ज़्यादातर बच्चों को इसमें किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं या किडनी के टिश्यूज़ में कैल्शियम और ऑक्सलेट के डेपोजिशन होता है। इसका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जिगर में, लिवर में पैदा होने वाला एक मादा जिसे हम एंजाइम बोलते हैं वो एब्सेंट होता है। उस एंजाइम का काम ये होता है कि जिससे में ऑक्सलेट की मिक़दार को वो ना होने की बराबर रखता है। जब वो मादा नहीं होता तो ऑक्सलेट हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिगर से निकल के वो जिस्म के हर हिस्से में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमारे लिए वो मसला क्रिएट करता है गुर्दे का, क्योंकि वो गुर्दे में जाके कैल्शियम के साथ मिलके पत्थर बनाता है या फिर टिश्यू में सीमेंट जैसा मटेरियल प्रोड्यूस करता है। बच्चे हमारे पास आई कैन से कि 90% बच्चे उस वक्त आते हैं जब वो ऑलरेडी या तो फेल हो चुके होते हैं उनके गुर्दे, या फिर उनके अंदर इतने ज़्यादा स्टोन्स बन चुके होते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस नहीं कर पाते। युसरा का भी केस इसी तरह था, जब गुर्दे फेल हुए तब ये हमारे पास आई। इस बीमारी का हतमी इलाज गुर्दा और जिगर दोनों की पेवंदकारी एक साथ ज़रूरी है। ये चाहे आप एक साथ कराएं या फिर अलग अलग कराएं, लेकिन इसमें दोनों की पेवंदकारी ज़रूरी होती है। अगर सिर्फ हम गुर्दे को लगाते हैं, क्योंकि जिगर में डिफेक्ट जो है वो जिगर का है,
तो फिर इवेंचुअली आपका जो नया गुर्दा होगा वो भी पैक होना शुरू हो जाएगा और वो ट्रांसप्लांट बेकार हो जाएगा। इसीलिए युसरा के केस में हमने लिवर और किडनी कंबाइंड ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट किया और ये सारी एक्सरसाइज की। डॉक्टर सीमा ने जो है वो तफसीलात बताई कि किस तरह से गुर्दे फेल होने के बाद जो है वो युसरा को यहाँ लाया गया और जिस तरह से बीमारी की डिटेल उन्हें बताई गई उसमें ज़रूरी था कि दोनों आज़ा का ट्रांसप्लांट होना चाहिए, या तो साथ करवा लिया जाए या अलहदा करवा लिया जाए। ये ट्रांसप्लांट भारत में हुआ, पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान में इतने वसाइल मौजूद नहीं हैं? क्या पाकिस्तान में वो सहूलियात मौजूद नहीं है? क्या पाकिस्तान में डोनर्स नहीं मिलते हैं आज़ा के? क्या वजूहात हैं कि यहाँ पर ये नहीं हो सका ऑपरेशन और बाहर जाके करवाना पड़ा? और कितने यहाँ पर होते हैं और कितने नहीं होते हैं और क्या मसाइल लाहक हैं, ये हम जानेंगे मज़ीद आगे प्रोग्राम में, लेकिन इस ब्रेक के बाद।